24 मार्च 2021 इंडिया में लगाए गए नेशन वाइड लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो गया है। हमारा देश उसी वक्त लॉकडाउन में चला गया था जब कोविड-19 के महज 525 केसेस डिटेक्ट हुए थे। इंडिया की इस स्ट्रैटेजी को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। इंडिया उन कुछ बहुत कम कंट्रीज में से था जिन्होंने वायरस के स्प्रेड होने के स्टार्टिंग फेज में ही नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया था। पर एक लंबे लॉकडाउन के बावजूद भी इसका कुछ खास फायदा हमें दिखा नहीं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग लगातार बढ़ती गई और इसके साइड इफेक्ट के तौर पे हमें माइग्रेंट क्राइसिस देखने को मिली, जिसमें न जाने कितने मासूम मजदूर मारे गए। ये वो वक्त था जब इंडिया और बाकी देशों के लिए लॉकडाउन, कोरोना वायरस और बाकी सब बहुत नया था और इसी वजह से कई लेवल्स पे इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट भी सामने आया। पर तब से लेके अब तक हमने एक लंबा रास्ता चला है। कोरोना वायरस को लेके हमारी अवेयरनेस और गवर्नमेंट के पास उसको कंट्रोल करने के रिसोर्सेज आए हैं और शायद हमें समझ में आ चुका है कि लॉकडाउन हो या नहीं, पर कोरोना वायरस को कैसे हराना है। पर मैं ये शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि शायद कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। फरवरी 2021 की शुरुआत में लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं, सब बैक टू नॉर्मल होने जा रहा है। सितंबर 2020 में इंडिया में कोरोना वायरस के एक दिन में 97,000 नए केसेस आ रहे थे। यह आंकड़ा 8 फरवरी तक 9,000 केसेस तक पहुंच गया था, जो कि 9 महीनों में सबसे कम था। लोग बाहर निकलने चालू हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस फिर से खुलने लग गए थे। पर आप इसे लोगों की लापरवाही कहें या प्रशासन की गलती, 15 फरवरी से कोरोना वायरस का ग्राफ फिर से उठने लग गया और इस बार जो ग्राफ में ग्रोथ दिख रही थी वो रिलेटिवली पिछले वाले से ज़्यादा स्टीप है। और आज हाल ये है कि अप्रैल के मंथ में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 अप्रैल 2021 में इंडिया में कोरोना के कुल 1,03,000 नए केसेस आए और चिंता की बात यह है कि ये नंबर इस वेव का पीक नहीं है। हर दिन डेली न्यू केसेस का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोरोना इसी तरह स्प्रेड होता रहा तो क्या हमें लॉकडाउन वर्जन 2.0 की तरफ देखना चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कोरोना के साथ 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बिताने के बाद भी आज हमें फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कहाँ कमी रह गई और क्या है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस बार जो कोरोना केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है उसमें कुछ खास बातें हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो लॉकडाउन वर्जन 2.0 की संभावना को बढ़ाते हैं। पहला, इस बार हमारे बीच SARS-CoV-2 वायरस के म्यूटेटेड वर्जन्स भी मौजूद हैं। मार्च में इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र से लिए गए कुछ सैंपल्स में वायरस का एक डबल म्यूटेटेड वर्जन पाया गया है, जो कि वायरस का अगर डोमिनेंट वर्जन बन जाता है तो एपिडेमिक कंट्रोल के लिए मुसीबत बन सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सेकेंड वेव बच्चों को पहली वेव के मुकाबले ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट कर रही है। दूसरा, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब स्टार्टिंग फेज में कोरोना केसेस के बढ़ने की रफ्तार में कहीं ना कहीं पाबंदी लगी थी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम नंबर्स। इंडिया में 1 मार्च 2020 तक कोविड के 3 केस डिटेक्ट हुए थे, जो नंबर अगले 14 डेज यानी 14 मार्च को 100 तक पहुंच गया। ठीक अगले 14 डेज यानी 29 मार्च को 1000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया और उसके अगले 15 डेज में यानी कि 13 अप्रैल को कोविड ने 10,000 केसेस का मार्क क्रॉस कर लिया था। बट इसके बाद लॉकडाउन ने असर दिखाना शुरू किया। इसके अगले 13 डेज तक कोविड के बढ़ने की फ्रीक्वेंसी स्पेक्यूलेटेड 10 टाइम्स से घटकर 3 टाइम्स तक रह गई। और इसके उलट मिड में 2020 में जब सेकेंड फेज ऑफ अनलॉकिंग प्रोसेस चालू थी, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1 लाख से जून तक 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइंटिस्ट की कमेटी के हिसाब से लॉकडाउन के अब्सेंस में कोविड केसेस का पीक जून में ही पहुंच जाता, वो भी 1 करोड़ केसेस के साथ। बट लॉकडाउन ने कोरोना को कंट्रोल करते हुए इसके स्प्रेड की स्पीड को कम किया और इसका पीक सितंबर में आया, वो भी सिर्फ 10 लाख केसेस के साथ। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस बार भी लॉकडाउन इस एक्सपोनेंशियल तौर पे बढ़ते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकता है। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हम लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं वो हम खुद हैं। इतना लंबा वक्त कोरोना काल में निकालने के बाद भी वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट इट। अलग अलग सेक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना रेगुलेशन से उन्हें एग्जेम्पशंस यानी छूट मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वक्त पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ प्रिवेंशन मेजर्स जारी किए थे,
जिससे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जैसे कि थिएटर्स, जिम्स, स्कूल एक्सेट्रा में क्लोज कॉन्टैक्ट से बचा जा सकता है। पर इसके बाद सिनेमा इंडस्ट्री और लोगों ने कर्नाटक गवर्नमेंट में प्रेशर डालना चालू किया और फिर गवर्नमेंट को थिएटर्स के 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन देनी ही पड़ी। और जब थिएटर्स की बात सुन ली गई तब एसोसिएशन ऑफ जिम ओनर्स और बाकी सेक्टर्स भी सेम मेजर्स की डिमांड करने लग गए। और ये सिर्फ एसोसिएशंस और सेक्टर्स की बात नहीं है, इंडिया में आम जन भी मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे वो किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हों। पॉलिटिशियंस की रैली में भीड़ ऐसे जुट रही है मानो इस दुनिया में कोरोना सच में एक प्रोपेगेंडा है। और इन रैलीज में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की और ना ही मास्क की। तो क्या ऐसे लापरवाही भरे माहौल में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है? जब एक स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन लगता है तब वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उसकी वजह से वायरस कंटेन हो पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पर उस लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग सेक्टर्स पर इफेक्ट होता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और इसलिए लॉकडाउन जितना इफेक्टिव लगता है डिस्कस करने में, उतने ही या उससे ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और कई सारे ऐसे काउंटर पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि क्यों एक स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जब लॉकडाउन लगा तो इसने शुरुआती दौर में कोरोना केसेस को कंट्रोल किया, पर इसका एक काउंटर आर्गुमेंट है जो ये कहता है कि लॉकडाउन में केसेस की स्पीड कम होने का रीज़न खुद लॉकडाउन नहीं बल्कि लो टेस्टिंग कैपेसिटी थी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल कि इंडिया में जून 2020 के एंड में हर रोज़ 2 लाख कोविड टेस्ट हो रहे थे, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 10 लाख हुए। और अगर हम लास्ट ईयर की टेस्टिंग कैपेसिटी से कंपेयर करें तो 7 अप्रैल 2021 में इंडिया में 12 लाख कोविड टेस्ट हुए, जो लास्ट ईयर के पीक पीरियड से भी ज़्यादा हैं। तो इस नज़रिए से लास्ट ईयर के कोरोना केसेस की स्पीड को कंट्रोल करने का क्रेडिट पूरी तरह से लॉकडाउन को देना विल नॉट बी फेयर। फैटेलिटी रेट, यानी जितने लोगों को कोरोना हुआ उनमें से कितने % लोगों की डेथ हुई, अप्रैल 2020 में यानी लॉकडाउन के दौरान ये फैटिलिटी रेट सबसे ज़्यादा 3.6% था, जो आज के वक्त घट के 1.3% पे आ पहुंचा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने लास्ट ईयर से काफ़ी कुछ सीखा है और कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है उन्हें बेड्स की कमी और ज़रूरी रिसोर्सेज की कमी ना महसूस हो। इन शॉर्ट, कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारे पास बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और रिसोर्सेज हैं जो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट पे तो आप सब ने इस बात को महसूस किया है कि लॉकडाउन कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। फॉर इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लॉकडाउन दूसरा सबसे बड़ा धक्का था आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रिसेशन ने लास्ट ईयर 7 करोड़ 50 लाख इंडियंस को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल दिया था और इसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी में 60% का इजाफा हुआ है। इस एक एपिसोड ने इंडिया के 8 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, जहां 2011 से 2019 के बीच इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 30.4 करोड़ से घटकर 7.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। एंड इट वाज स्पेक्यूलेटेड और 5 करोड़ लोग 2020 में पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, बट ये स्पेकुलेशंस भयावह रूप से गलत साबित हुई। अकॉर्डिंग टू अ यूके बेस्ड थिंक टैंक, इस पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से चाइना और इंडिया ने अलग अलग इकोनॉमिक आउटकम्स को फेस किया। इंडिया ने लार्जेस्ट इकोनॉमीज की रैंक में अपनी 5th पोजीशन को यूके को लूज कर दिया है और इंडिया को फिर से 5th पोजीशन में आने के लिए 2024 तक का टाइम लगेगा। वहीं चाइना, जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 2033 तक यूएस को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, वो अब कोरोना से बेटर इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से 2028 में ही यूएसए से आगे निकल जाएगा। इन अ नटशेल, इंडियन इकॉनमी 5 साल पीछे चली गई है इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से। वहीं चाइनीज इकॉनमी रिलेटिव तौर पे 5 साल आगे, और इन दोनों टाइम पीरियड को मिला दें तो आज के वक्त इंडियन इकॉनमी और चाइनीज इकॉनमी में 10 साल का फासला आ चुका है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर कंट्री ने अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक सेटबैक को फेस किया है। न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किया इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से। लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो गवर्नमेंट ही लेगी, पर मैं इस कंडीशन को आपको द वायर में लिखे गए गिरिधर आर बाबू के आर्टिकल के रेफरेंस से समझाना चाहूँगा। गिरिधर जी लिखते हैं, हम किसी भी पैंडेमिक को मैनेज करने के लिए कुछ वॉर टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ फ्रेज हैं फाइट, डिप्लॉय, प्रिपेयर एंड लॉन्च। और अभी की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेज है डिप्लॉय। ये वक्त है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का। माना कि अभी केसेस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न महाराष्ट्र है
और इसीलिए हमारे पास मौका है कि हम मेक श्योर करें कि इससे पहले ये केसेस बाकी स्टेट्स में भी अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लग जाएं, हम प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल हेल्प हर स्टेट में डिप्लॉय कर दें। और इस वॉर टर्मिनोलॉजी में जो लॉकडाउन शब्द है ना, वो एक न्यूक्लियर वेपन के जैसा है जो किसी भी गवर्नमेंट का एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ साथ एक पूरे देश के अलग अलग सेक्टर्स को पूरी तरह से रोक देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या ख्याल हैं इस लॉकडाउन वर्जन 2.0 को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।